मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 27 मई 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे याद में रह के भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। तुम ब्राह्मणों का भोजन बहुत शुद्ध होना चाहिए। याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। तुम ब्राह्मणों का भोजन बहुत शुद्ध होना चाहिए। क्वेश्चन है, सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी काल नहीं आता, क्यों? सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी भी काल नहीं आता, क्यों? क्योंकि संगम पर तुम बच्चों ने बाप द्वारा जीते जी मरना सीखा है। जो अभी जीते जी मरते हैं उनके दर पर कभी काल नहीं आ सकता। जीते जी मरना अर्थात दुनिया में रहना, कार्य करना, लेकिन यहाँ पर किसी से कोई उम्मीद नहीं करना। अपना कर्तव्य किया और डिटैच हो गए। ऐसे जो जीते जी मरने वाले बच्चे हैं, बाबा ने कहा उनके दर पर कभी भी काल नहीं आ सकता। तुम यहाँ आए हो मरना सीखने। सतयुग है अमर लोक, वहाँ काल किसी को खाता नहीं। रावण राज्य है मृत्यु लोक, इसलिए यहाँ सबकी अकाले मृत्यु होती रहती है। संगम पर तुम बच्चों ने बाप द्वारा जीते जी मरना सीखा है। जो अभी जीते जी मरते हैं उनके दर पर कभी काल नहीं आ सकता। तुम यहाँ आए हो मरना सीखने। सतयुग है अमर लोक, वहाँ काल किसी को खाता नहीं। रावण राज्य है मृत्यु लोक, इसलिए यहाँ सबकी अकाले मृत्यु होती रहती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे प्रदर्शनी देख कर आते हैं तो बुद्धि में वो याद रहनी चाहिए, हम कैसे शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने, फिर देवता, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनेंगे। ये संगमयुगी मॉडल प्रदर्शनी में रखना है। कलयुग और सतयुग के बीच में यह है संगम युग। तो संगमयुगी मॉडल बीच में हो, उसमें 15-20 पोष वाले बैठाने चाहिए। संगम युग पर 15-20 पोषधारी दिखाने चाहिए। तपस्या में जैसे सूर्यवंशी दिखाते हैं तो चंद्रवंशी भी दिखाना पड़े। ऐसा बनाना है जो मनुष्य समझ जाए कि ये तपस्या करके ऐसा बनते हैं। मनुष्य को समझ में आए कि संगम पर जो तपस्या करते हैं वो भविष्य में देवता बनते हैं। जैसे तुम्हारे शुरू के चित्र भी हैं, साधारण तपस्या के और भविष्य राजाई के, कैसे वो भी बनाना पड़े तो तुम समझा सकेंगे ये वो बनाते हैं। दिखाना भी एक्यूरेट है। शुरू में हमने देखे दादियों के चित्र हैं, एक तरफ तपस्या करते हुए सफेद पोषधारी, और दूसरा चित्र है जिसमें उन्होंने रंगीन ड्रेस पहनी हुई है, ताज भी है, गहने भी पहने हुए हैं। तो बाबा ने कहा ये चित्र भी सामने रखना चाहिए। तुम समझा सकते हो कि ये वो बनते हैं और दिखाना एक्यूरेट है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां राजयोग सीख कर ऐसा बनते हैं। तो संगम युग जरूर दिखाना है। तुम बच्चे देख करके आते हो, सारा दिन ये नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। तुम बच्चे जब देखते हो तो ये नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए कि पुरुषोत्तम संगम युग है। तभी ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर कहला सकते हो। अगर ज्ञान ही बुद्धि में ना रहे तो ज्ञान सागर थोड़ा ही कहेंगे। सारा दिन बुद्धि इसमें लगी रहे फिर बंधन टूटते जाएं। सारा दिन बुद्धि इन्हीं में लगी रहे तो बंधन टूटते जाएं। हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनते हैं। अगर अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्षत्रिय कुल में चले जाएंगे। बैकुंठ देख भी नहीं सकेंगे। मुख्य तो है ही बैकुंठ, वंडर ऑफ द वर्ल्ड सतयुग को कहा जाता, इसलिए पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे दोनों चित्र होने चाहिए, वो रंगीन ड्रेस व गहनों आदि से सजा हुआ और वो तपस्या का। तो समझेंगे यही सूक्ष्म वतन में बैठे हैं। ड्रेस तो बदल सकते हैं, फीचर्स तो नहीं बदल सकते। वह हुआ अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, वह पवित्र प्रवृत्ति मार्ग जिससे समझें कि स्थापना कर रहे हैं। यही फिर वो बनते हैं, जो मेहनत करेगा वो पाएगा। ब्राह्मण बनने वाले बहुत है ना, इस समय तुम थोड़े हो। दिन प्रतिदिन
वृद्धि को पाते रहेंगे। ब्राह्मण पहले थोड़े फिर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। जब बाबा की मुरली चल रही थी तो उस समय बहुत थोड़े बाबा के बच्चे थे, अभी तो लाखों में हैं। अगर सारा सृष्टि चक्र समझ जाए कैसे फिरता है, हम तपस्या कर रहे हैं फिर ये बनेंगे, इसको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठना। क्योंकि बुद्धि में सारी नॉलेज है, हम क्या थे फिर क्या बनते हैं। स्टूडेंट टीचर को तो जरूर याद करेंगे ना, तुमको भी बाबा को याद करना है। याद की यात्रा से पाप कट जाते हैं। क्यों याद करना है? क्योंकि याद से पाप कट जाते हैं, आत्मा पवित्र हो जाती है, फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। जो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं वो देवता बनते हैं। इसका जितना बड़ा मॉडल हो उतना अच्छा है, क्योंकि लिखना पड़ता संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले ब्राह्मण। अब तुम्हें बाबा समझाते हैं, ऊपर में शिव बाबा का चित्र है जो तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम ये बनते हो, ये ब्रह्मा तुम्हारे साथ है, ये भी सफेद पोषधारी स्टूडेंट है। मनुष्य तो राम राज्य को भी नहीं मानते। गायन भी है, राम राजा राम प्रजा। सत्युग में तो धर्म का राज्य है, बाकी त्रेता में क्षत्रियों की ग्लानि कर दी, सूर्यवंशी की ग्लानि नहीं की। तो ये भी लिखना पड़े, राम राजा राम प्रजा धर्म का उपकार है। वह भी सैमी स्वर्ग है, क्योंकि 14 कला है। सत्युग 16 कला, त्रेता 14 कला, तो त्रेता को सैमी स्वर्ग कहेंगे। वहां ऐसी ग्लानि की कोई बात ही नहीं होती है। उनको क्लियर कर दो हम क्या बन रहे हैं। हम ही अपने लिए स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। विश्व में शांति का एक स्वराज्य जो सब मांगते हैं वो हम स्थापन कर रहे हैं। बाबा प्रदर्शनी आदि देखते तो ख्यालात चलते रहते। तुम बच्चे घर जाएंगे फिर ये बातें भूल जाएंगे, परंतु ये सब बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि प्रदर्शनी से बाहर निकले और खेल क्लास। अच्छे अच्छे बच्चे जो पुरुषार्थी हैं उनकी बुद्धि में टपकना चाहिए। बाबा को टपकता रहता है, बुद्धि में ज्ञान चिंतन चलना चाहिए, ज्ञान टपकते रहना चाहिए। बुद्धि में सारा ज्ञान रहेगा, बाबा की याद भी रहेगी, उन्नति को पाते रहेंगे। अगर सतो प्रधान नहीं बनेंगे फिर सत्युग में नहीं जाएंगे। इसलिए अपने को याद की यात्रा में पक्का रखना है। तुम राजयोगी हो, तुमको बड़ी जटाएं हैं, महिमा सारी तुम माताओं की है, जटाएं भी नेचुरल हैं। राजयोगी और योगिन ये सच्चा सच्चा तपस्या का रूप दिखाते हैं। राजयोगी और योगिन का सच्चा तपस्या रूप दिखाते, ये समझने की बातें हैं। बाबा कहते देह सहित देह के सब धर्म भूल, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाकी सब देह के संबंध आदि भूल जाओ, एक बाप को याद करो। वो तुम्हें बहुत मालदार बनाते हैं। बाबा में क्या बनाते हैं? बहुत मालदार। जीते जी मर जाओ। बाबा आकर जीते जी मरना सिखाते हैं। बाबा कहते हैं मैं कालों का काल हूं, तुमको ऐसा मरना सिखाता हूं जो कभी तुम्हारे दर पर काल नहीं आ सकता। वहां तो रावण राज्य ही नहीं, सत्युग में कभी काल नहीं खाता, उसको अमरपुरी कहा जाता। बाबा तुम्हें अमरपुरी के मालिक बनाते हैं। यह है मृत्यु लोक, वो है अमरपुरी, यह है राजयोग। तुम लिख दो, प्राचीन भारत का राजयोग फिर से सिखाया जा रहा है। बाबा जो सिखा रहे हैं ये प्राचीन राजयोग है। जो प्रदर्शनी आदि देखते हैं उनको ख्याल करना चाहिए इसमें और क्या करें जिससे मनुष्य एक्यूरेट समझे। इसमें प्रैक्टिकल बहुत अच्छी समझानी है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, उसमें सब आ जाता। बाबा कितना क्लियर करके समझाते। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। मूल जोर रखना चाहिए इसी बात पर कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। विश्व में पवित्रता सुख शांति कैसे स्थापन हो रही है आकर समझो। तुम अपने लिए करते हो, जितनी मेहनत करते हो उतना उच्च पद मिलता है, वो भी नंबरवार। ये भी दिखाओ नंबरवार कैसे कैसे बनते। प्रजा भी दिखाओ तो साहूकार प्रजा, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड प्रजा भी दिखाओ। ऐसा एक्यूरेट बनाओ जो अच्छी रीति समझा सको। मेहनत तो करनी ही है, समय बाकी थोड़ा है, ज्ञान है ही तुम्हारे लिए। तुम प्रदर्शनी में ऐसा समझाओ जो मनुष्य समझे। हम एक बाप को याद करना है, तभी हम ये बन सकते हैं। तुम प्रदर्शनी में ऐसा समझाओ जो मनुष्य समझे, हमें एक बाप को याद करना है, तब हम ये बन सकते हैं। नहीं तो फिर भक्ति मार्ग में आ जाएंगे। तुम महारथी बच्चे हो तो तुम्हारी बुद्धि चलती है, मेल्स भी अच्छे अच्छे हैं,
नंबर 1 तो हैं जगदीश, जो मैगजीन बनाते हैं। बाबा याद कर रहे हैं आदरणीय भ्राता जगदीश जी को, जो संस्था के बहुत बड़े राइटर और बहुत बड़े वक्ता रहे। ब्रिजमन को भी लिखने का अच्छा शौक है। ब्रिजमन भाई जी जिन्होंने प्योरिटी के भी संपादक रहे और वर्तमान समय भी अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। विश्व भर में ईश्वरीय ज्ञान को अपने चलन से, चेहरे से प्रत्यक्ष करते हैं। बाबा ने कहा कि बाबा के सामने जो बच्चे हैं ये बहुत विशेष हैं। ब्रिजमन भाई जी को याद किया, इनको भी अच्छा शौक है, शायद तीसरा भी कोई निकल आए। हर एक बात तुम क्लियर करते जाएंगे दिन प्रतिदिन। बाप ज्ञान का सागर है, उस परमात्मा में ज्ञान भरा हुआ है। जैसे गीत सुनते हो सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है, ये भी ऐसे है। बाबा के पास जो माल है वो मिलता रहेगा ड्रामानुसार। ये बच्चों की बुद्धि में चलना चाहिए। भले कुछ काम काज करो, हाथ से भोजन बनाओ, बुद्धि में शिव बाबा याद हो, बुद्धि से शिव बाबा के पास हो। ब्रह्मा भोजन पवित्र चाहिए। ब्रह्मा भोजन सो ब्राह्मणों का भोजन। ब्राह्मण जितना योग में रह करके बनाते हैं उतना उस भोजन में ताकत रहती है। ब्राह्मण जितना योग युक्त रहते हैं उस भोजन में ताकत रहती है। गायन देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा करते हैं, जिससे हृदय शुद्ध हो जाता है। तो ब्राह्मण भी ऐसे होने चाहिए, अभी नहीं है। अभी अगर ऐसे बन जाएं तो तुम्हारी बहुत वृद्धि हो जाए, परंतु ड्रामानुसार धीरे धीरे वृद्धि को पाना है। ऐसा भी ब्राह्मण निकलेगा जो कहेगा हम बाबा की याद में रह के भोजन बनाते हैं। ऐसा भी ब्राह्मण निकलेगा जो ये कहेगा कि मैं बाबा की याद में रह के भोजन बनाऊंगा। बाबा चैलेंज देते हैं ना, ऐसा ब्राह्मण हो जो योग में रह के भोजन बनाए। भोजन पवित्र होना चाहिए। आज भी भोजन जो शिव बाबा के यज्ञ का है, आदरणीय भ्राता सूर्य जी संभालते हैं और वो बहुत अच्छे योगी तपस्वी हैं। उनके आने से पहले ही बाबा ने जैसे आह्वान किया, अभी तो उनके साथ बहुत बड़ी टीम है जो सेवारत है। बाबा ने कहा ब्राह्मणों को, ऐसा ब्राह्मण हो जो योग में रह के भोजन बनाए। भोजन पवित्र होना चाहिए। भोजन पर बहुत मदार है। बाहर में बच्चों को नहीं मिलता, इसलिए यहाँ आते हैं। बच्चे तो भोजन से भी रिफ्रेश होते हैं। योग वाले फिर ज्ञानी भी होते, इसलिए उनको सर्विस पर भेज देते। बहुत हो जाएंगे तो फिर यहाँ भी ऐसे ब्राह्मणों को रख देंगे। नहीं तो महारथियों में से भोजन पर भी होने चाहिए जो योग युक्त तो खाना बनवाएं। देवताएं भी समझते हैं हम भी ब्रह्मा भोजन खाकर देवता बने, तो ऊंचे से ऊंचे तुम्हारे साथ मिलने के लिए आते हैं। कैसे तुमसे मिलते हैं वो भी ड्रामा में युक्ति है। बहुत रुचि से तुम्हारे साथ मिलने के लिए आते हैं। कैसे मिलते हैं वो भी ड्रामा में युक्ति है। सूक्ष्म वतन में वह और ये मिलते हैं, ये भी वंडरफुल साक्षात्कार है। कैसे मिलन होता है ब्राह्मणों का देव आत्माओं से, बाबा ने कही भी वंडरफुल साक्षात्कार है, वंडरफुल नॉलेज है। तो साक्षात्कार भी वंडरफुल है अर्थ सहित। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार बहुत मेहनत से होता। नोंदा भक्ति करते सिर्फ दीदार के लिए, समझते हैं दीदार होगा हम मुक्त हो जाएंगे। उनको ये थोड़ा ही पता है कि ये इस पढ़ाई से ऐसे बने हैं, ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी इस पढ़ाई से बने। बाकी जितने अनेक चित्र बनाए हैं ऐसे तो कुछ भी है नहीं, ये सब भक्ति मार्ग का विस्तार है, बड़ी कारोबार है। अब ज्ञान और भक्ति का राज तुम समझ सकते हो। बाबा बैठ समझाते, वह स्पिरिचुअल फादर, वही ज्ञान सागर है। कल्प कल्प पुरानी दुनिया को नया बनाना, राजयोग सिखाना, ये बाप का काम है। परंतु सिर्फ गीता में नाम बदल दिया। बाबा समझाते ये भी कल्प कल्प का खेल है। हम घर से यहाँ आते पार्ट बजाने, झाड़ की तरफ बुद्धि चलनी चाहिए। कैसे किसको समझाएं? कल्प वृक्ष का जो चित्र है इस पर समझाना है। हमको कहते क्या हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे? बोलो तुम्हारा धर्म स्थापक स्वर्ग में आता ही नहीं, वो जब स्वर्ग में आए तब तुम भी आओ। हर एक धर्म का अपने अपने समय पर पार्ट है। ये वैरायटी धर्मों का नाटक बना हुआ है, ये बना बनाया खेल है। इसमें कुछ भी कहने की दरकार नहीं। मुख्य धर्म दिखाए गए, ये तो बच्चे जानते। चित्र आदि भी कोई नए नहीं, कल्प कल्प ऐसे हूबहू चलते आएंगे। कल्प कल्प ऐसे ही चलते हैं जो चित्र आदि हैं। विघन भी अनेक प्रकार के पड़ते हैं, मारपीट आदि के भी विघन पड़ते। बच्चों को कितना युक्ति से समझाया जाता। बोलो भगवानुवाच है ना, काम महाशत्रु है।
अभी तो ये कलयुगी पुरानी दुनिया है, देवता धर्म स्थापन हो रहा है। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम पवित्र बनो, काम को जीतो। इस पर ही झगड़ा होता। तुम बड़ों बड़ों को समझाते हो, गवर्नर का नाम सुनकर सब चले आएंगे, इसलिए युक्ति रची जाती। हो सकता है उनमें से कोई अच्छी रीति समझ जाए, बड़ों का नाम सुनकर ढेर आ जाएंगे। हो सकता है कोई बड़ा भी आ जाए, है तो बड़ा मुश्किल। बाबा कितना लिखते हैं, बच्चे जिससे उद्घाटन कराओ उनको पहले समझाओ जरूर कैसे मनुष्य से देवता बन सकते हैं। जिनसे उद्घाटन कराते हैं उनको पहले अच्छे से नॉलेज दो, कैसे इस ज्ञान से मानव देव बनता है, विश्व में शांति हो सकती है। स्वर्ग में ही विश्व में शांति और सुख था। ऐसे ऐसे भाषण करो और अखबारों में पढ़े, फिर तुम्हारे पास इतने ढेर आने लग जाएंगे जो तुम्हें नींद भी नहीं करने देंगे। नींद फिटानी पड़े। सर्विस से, योग से बल आता है, क्योंकि तुम्हारी कमाई होती है। कमाई करने वाले को कभी उबासी नहीं आती, झुटका नहीं आएगा। जिसकी कमाई जमा होती है उसे कभी उबासी नहीं आएगी, झुटका नहीं आएगा। कमाई से पेट भर गया फिर नींद नहीं आती, जैसे रेगुलर हो जाते। तुम बहुत भारी कमाई करते हो, उबासी दिवाला निकालने वाले खाते। उबासी तो वो ही देते हैं जो दिवाला निकालते हैं। जो अच्छी रीति समझते हैं, याद में रहते हैं, उन्हें कभी उबासी नहीं आएगी। अगर मित्र संबंधी याद आते हैं तो उबासी आती रहेगी, ये भी निशानी है। स्वर्ग में तुम्हें उबासी आदि कभी नहीं आएगी। बाप का वर्षा पा लिया तो वहां सोना, उठना, बैठना सब कायदे सिर होता है। सत्युगी दुनिया में बाबा से वर्षा पा लिया, प्राप्ति हो गई, तो उठना, बैठना, सोना सब कायदे सिर होता। एक्यूरेट आत्मा लीवर बन जाती। अभी सिलेंडर बनी है, उसको लीवर बनाना है। लीवर और सिलेंडर ये घड़ियों के नाम हैं। ऐसा कोई बन सकते हैं, कोई नहीं बन सकते। सरल शब्दों में हमें बाबा की श्रीमत पर एक्यूरेट चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। बंधन मुक्त बनने व अपनी उन्नति करने के लिए बुद्धि ज्ञान से भरपूर रखनी है। मास्टर ज्ञान सागर बन स्वदर्शन चक्रधारी होकर याद में बैठना है। नींद को जीतने वाला बन याद और सेवा का बल जमा करना है। कमाई में कभी सुस्ती नहीं करनी, झुटका नहीं खाना। बंधन मुक्त बनने व अपनी उन्नति करने के लिए बुद्धि ज्ञान से भरपूर रखनी है। मास्टर ज्ञान सागर बन स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठना है। नींद को जीतने वाला बन याद और सेवा का बल जमा करना है। कमाई में कभी सुस्ती नहीं करनी, झुटका नहीं खाना। वरदान है विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी भव। विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप विश्व सेवाधारी बच्चे विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। चाहे कोई नास्तिक हो या आस्तिक, सबको अलौकिक ईश्वरीय स्नेह की, निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराना ही बीज बोना है। ये बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता है और समय पर सहज योगी बनने का फल दिखाई देता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है और कोई फल समय पे निकलता है। आप विश्व सेवाधारी बच्चे विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। चाहे कोई नास्तिक हो या आस्तिक, सबको अलौकिक व ईश्वरीय स्नेह की, निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराना ही बीज बोना है। ये बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता है। जिन्हें निस्वार्थ स्नेह बनता है, मिलता है, वो आत्माएं सहयोगी बन जाती हैं और समय पर सहज योगी बनने का फल दिखाई देता है। जिन्हें निस्वार्थ स्नेह मिलता है वो सहयोगी बन जाते हैं और सहयोगी धीरे धीरे सहज योगी बन जाते हैं। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है और कोई समय पे निकलता है। स्लोगन है भाग्य विधाता बाप को जानना, पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, ये बहुत बड़ा भाग्य है। भाग्य विधाता बाप को जानना, पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना सबसे बड़ा भाग्य है। ओम शांति।
और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।